मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज हमें यह बता रहे हैं कि प्रभु जिस पर रीझ जाएं, जिस पर प्रसन्न हो जाएं, वास्तव में वही पुण्यात्मा कहलाता है, वही सौभाग्यशाली कहलाता है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करूंगा। एक कृष्ण भक्त मुझे मिले, कौरवों के बड़े प्रशंसक, दुर्योधन के, और कहते रहे कि दुर्योधन के साथ बड़ा अन्याय हुआ। उनकी बहुत सहानुभूति दुर्योधन के साथ मैंने देखी। मैंने उनसे पूछा कि आप कृष्ण भक्त हैं? वे बोले पक्का कृष्ण भक्त हूं। तो मैंने कहा इसका अर्थ है कृष्ण नासमझ थे, अदूरदर्शी थे, उन्हें व्यक्ति की पहचान नहीं थी। वे बोले आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि भगवान कृष्ण को तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए था कि आने वाले कलयुग के अंदर एक अमुक व्यक्ति कृष्ण भक्त होगा और दुर्योधन का अनन्य प्रेमी, तो उनको उस काल में दुर्योधन का साथ देना चाहिए था। बताओ, अगर दुर्योधन को तुम पुण्यात्मा मानते हो तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? हर समय पांडवों के ही साथ क्यों रहे? जरा बताओगे मुझे। जब दुर्योधन ने उनको अपने राजसी भोज के लिए बुलाया तब वे वहां तो नहीं गए, विदुर के यहां रूखा सूखा साग खाने चले गए। क्यों? इस क्यों का उत्तर दो मुझे। क्या देते? क्यों का उत्तर था ही नहीं। तुलसीदास जी यहां यही बात कह रहे हैं कि प्रभु जानते हैं कि कौन पुण्यात्मा है, कौन पापात्मा। इसलिए वे सदा सच्चे हृदय वालों के ही साथ होते हैं और उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। सीधा सा गणित है ये, बिल्कुल सीधा, और उसको तुलसीदास जी यहां स्पष्ट कर रहे हैं। सोई सुकृति, कहते हैं वही पुण्यात्मा है। कौन? सुचि साचो जाहि राम तुम रीझे, जिस पर हे राम आप रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं। राम जिस पर प्रसन्न हो जाएं, समझ लीजिए वही पुण्यात्मा है। कैसे? उदाहरण, गणिका गिद्ध बधिक हरपुर गए, ले काशी प्रयाग कब सीझे। कहते हैं वे जो गणिका थी, वैश्या, जटायु, वाल्मीकि, इन्होंने कौन सी तपस्या की थी भला? कौन सा काशी में जा जाके इन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं की थी जो इनको सीधा हरिपुर में स्थान मिल गया, अर्थात परम धाम में इनको स्थान मिला। सोचिए, कभी कोई तपस्या करते देखा जटायु को, या उस वैश्य को, या भगवान वाल्मीकि को जो पहले वनों के अंदर लूटते थे, शिकारी थे? कोई लेना देना नहीं तपस्या का, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। और उन पर कैसे रीझे प्रभु? ऐसे रीझे कि परम धाम में ही स्थान दे दिया। कबहू न डग्यो निगम मगते पग, नृग जग जान जिते दुख पाए। वो जो नृग राजा था, सारा संसार जानता है कि नृग राजा कभी भी अपने पथ से डिगा नहीं। सच्चाई, ईमानदारी, प्रजापालन, जितने भी एक न्यायप्रिय राजा में गुण होते हैं सब नृग में थे। सब किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी का हृदय नहीं दुखाया, परम सात्विक। लेकिन उस नृग राजा को जितने दुख भोगने पड़े, हजारों वर्षों तक गिरगिट का जन्म लेकर अंधे कुएं में पड़े रहना पड़ा, किंतु प्रभु ने वहां जाकर उसका उद्धार किया।
वहाँ गिरगिट के रूप में वह कौन सा तपस्या कर रहा था? बस रो धो ही तो रहा था कि मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे क्यों ये दंड मिला। तो प्रभु उस पर रिझ गए जाकर। कजदो कौन दीक्षित जाके सुमृत ले सुनाभ वाहन तजधाए। और वह जो हाथी था जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उसने पुकारा था प्रभु को रक्षार्थ, तुलसीदास जी कह रहे हैं वह हाथी कौन सा दीक्षित था कि उसको बहुत बड़ी दीक्षा मिली हुई थी अध्यात्म की? कुछ भी तो नहीं था। लेकिन उसकी एक पुकार पर आप अपने वाहन को छोड़कर, गरुड़ को भी नहीं छोड़ा, छोड़ दिया गरुड़ को भी। ये नहीं कि चलो जल्दी पहुंचूंगा तो अपने वाहन गरुड़ पर जाऊं, उसकी भी प्रतीक्षा नहीं की और पैदल ही दौड़ पड़े गजराज की रक्षा करने के लिए। वो कौन सा दीक्षित था? और सुरमुनि विप्र बिहाए बड़े कुल गोकुल जन्म गोप गृह लीनो। कितने बड़े बड़े देवताओं के, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के कुल थे, लेकिन आपने जन्म कहाँ लिया? एक गोप ग्वाला के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। आप चाहते तो महलों में रह सकते थे। प्रभु की इच्छा है जहाँ चाहे वे जन्म ले लें, लेकिन उन्होंने जन्म के स्थान के लिए क्या चुना? गोकुल, ग्वाले का घर। तो किस पर प्रभु रीझते हैं ये तो वही जाने, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जिस पर रीझते हैं वही पुण्यात्मा होता है और हृदय का स्वच्छ होता है। पूजा, उपासना, साधना, जप, तप, इनसे कभी देखा कि प्रभु प्रसन्न हुए हैं? बस हृदय की सात्विकता से, हृदय की पवित्रता से वे तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। बायो दियो विभव कुरुपति को भोजन जाई विदुर घर कीनो। और दुर्योधन ने कैसे राजसी भोग का आयोजन किया था, आपको बुलाया, निमंत्रित किया, किंतु आपने विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया। अभी यही बात मैंने बताई थी। बड़ी गहरी सोचने वाली बात है कि राजभोज को भला कौन बिसराता है? कौन बिसराता है? और दुर्योधन ही तो राजा था, धृतराष्ट्र तो नाम मात्र का था। सब कुछ हुक्म तो चलता था दुर्योधन का, तो उसने बुलाया, नहीं गए, क्योंकि देख रहे थे साफ कि दुर्योधन अपने अहंकार का, अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन मात्र कर रहा है। वह कोई हृदय की गहराइयों से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, इनसे भरकर थोड़ी ना बुला रहा है। और विदुर तो कृष्ण के प्रेम में निमग्न थे और प्रभु केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, केवल प्रेम का भाव पहचानते हैं, अन्य कुछ नहीं। मानत भल ही भलो भगतिनते कछुक रीथी पारथी ही जताए। कह रहे हैं कि प्रभु जो है ना, अपने भक्तों के साथ रहने में सुख का अनुभव करते हैं, अन्य कहीं नहीं। किसी और स्थान पर जहाँ उनके भक्त ना हो, उनके प्रेमी ना हो, वहाँ वे नहीं जाते। वे केवल उसी में सुख मानते हैं जहाँ उनके भक्त रह रहे हैं। अब उनके भक्त जहाँ भी रहें, वनों में रहें, कुटिया में रहें, रूखा सूखा खाएं, प्रभु उनके साथ जाकर रूखा सूखा खाएंगे, लेकिन रहेंगे भक्तों के साथ। तो कह रहे हैं कि प्रभु अपना भला किस में मानते हैं? भक्तों के साथ रहने में। और उन्होंने अपनी यह बात किसे जनाई? कुछ बात कह रहे हैं
कछुक रीत पार्थही जताई। अपनी ये रीत प्रभु ने, प्रेम की रीत, कछुक थोड़ी सी बस, किसे जताई? पार्थ को, अर्जुन को। जो इतनी बड़ी गीता प्रभु ने कही, ये कछुक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कछुक थोड़ी सी, एक बूंद है बस। बस अपने प्रेम की रीत प्रभु ने एक बूंद ही जताई पार्थ को, और किसी को तो पता ही नहीं, सिर्फ नरश्रेष्ठ अर्जुन ही जानता है। तुलसी सहज स्नेह राम बस। और ये जो राम है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये सहज स्वाभाविक स्नेह प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अब आप यहाँ एक गहरी बात देखिए कि तुलसीदास जी राम और कृष्ण दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू लगाकर बात कर रहे हैं। राम की बात कृष्ण पर मोड़ रहे हैं, कृष्ण की बात राम पर। स्पष्ट कर दिया है तुलसीदास जी ने कि ये दो नहीं हैं, राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, और इसलिए बारंबार वे दोनों को साथ साथ रखते हुए चलते हैं। कहते हैं तुलसी सहज स्नेह राम बस। राम जी तो बस सहज रूप से प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और सभे जल की चिकनाई। कहते हैं बाकी सब तो पानी की चिकनाई है। पानी की चिकनाई क्या? आप नहा कर आइए, शरीर पर पानी पड़ा होता है, शरीर कितना चिकना लगता है, लगता है कि अरे वाह। लेकिन हवा चलती है, धूप लगती है, शरीर का सारा जल उड़ जाता है और त्वचा वही रूखी सूखी दिखाई देती है। ये जो दुर्योधन ने भोजन पर बुलाया था ना, ये वही जल की चिकनाई थी। प्रेम नहीं था इसमें, स्नेह नहीं था, प्रेम सम्मान इन सब से परे थी वो। था तो उसमें सिर्फ अहंकार, जल की चिकनाई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो जल की चिकनाई है, जो लोग पाखंड पूर्ण भक्ति करके, पाखंड पूर्ण कर्म कांड करके प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं, गणित का हिसाब किताब बिठाकर कि देखिए मैंने कितनी बार राम का नाम लिखा, कितने करोड़ों गायत्री का जाप किया, कितने अनुष्ठान किए, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया, इत्यादि इत्यादि। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इन सब बातों से राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रसन्न नहीं होते इन बातों से, कहीं से भी नहीं होंगे। वे प्रसन्न होते हैं आपके भाव से कि आपका भाव कैसा है। कोई भी कार्य करने के पीछे आपके भाव की गहराई कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है। किसी भी काम को करने के पीछे यदि भावना केवल यश, सम्मान और अपने अहंकार को बढ़ाने की है तो प्रभु से थोड़ी ना छिप सकता है। मैं नहीं छिप सकता। आप चुपचाप एक कोने में भूखे पड़े किसी व्यक्ति को भोजन करा देते हैं और दूसरा आप हजारों लोगों को भंडारा करा के भोजन करा रहे हैं, और उस भंडारे के पीछे अगर अहंकार की भावना है तो वो निष्फल। और जिस एक असहाय को आपने भोजन कराया, पड़ा था कोई कोने में, मांग भी नहीं रहा था, तो वो जो भोजन कराया वो हजारों भंडारों से भी ऊपर है। अर्थात गुप्त दान, चुपचाप भला कर दिया जिसका करना था। तो ऐसे सात्विक हृदयों से राम जी रिझा करते हैं, और वही पुण्यात्मा है जिस पर राम प्रसन्न हो जाएं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।